बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 4 वर्क, एनर्जी एंड पावर के 7th लेक्चर के अंदर टॉपिक 4.6 एस्केप वेलोसिटी को समझेंगे। ये टॉपिक पेज नंबर 82 पर मौजूद है और एक शॉर्ट क्वेश्चन है। बच्चों, एस्केप वेलोसिटी फर्ज करें आप एक ग्राउंड के अंदर क्रिकेट बॉल को या किसी टेनिस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं और आप ये नोट करेंगे जैसे ही बॉल ऊपर की तरफ जाएगी ग्रेविटी उसको वापस जमीन की तरफ खींच लेगी और जितना जोर से आप उस बॉल को फेंकते हैं वो बॉल उतना ज्यादा ऊपर जाती है और वापस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जमीन की तरफ आ जाती है। फर्ज करें आप इतनी जोर से उस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकें कि वो बॉल जो है ग्रेविटी से बच के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए। उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी का नाम देते हैं। मतलब आपने बॉल को इतनी स्पीड से फेंकना है ऊपर की तरफ कि वो ग्रेविटी उसको वापस जमीन की तरफ ना खींच सके, बल्कि वो बॉल जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए। उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं एस्केप वेलोसिटी। डिफाइन कैसे करेंगे? द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद विच इट गोज आउट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। डेरिवेशन करनी है, हमने एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। आपको पता है जैसे ही हम किसी चीज को मूव करवाते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और वही काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। टू एस्केप वेलोसिटी कम्स फ्रॉम द आइडिया दैट to move an object from Earth's surface to infinity, we must supply energy. The kinetic energy given to the object should be equal to increase in gravitational potential energy. मतलब जो हम काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट को देते हैं वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास 1/2 mv²। हमने एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव करना है तो v के साथ हम एस्केप भी लिख सकते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास डेल्टा पी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर 0 होगी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी -gmm डिवाइडेड बाय r। यहाँ पर माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई gmm डिवाइडेड बाय r के। और हमने कहा जो काइनेटिक एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। तो बेटा हम इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 mv² इज इक्वल टू gmm डिवाइडेड बाय r। यहाँ पर m से कैंसिल हो जाएगा और 2 उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो बेटा v² का फार्मूला बनेगा 2gm डिवाइडेड बाय r। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा ये बन गया एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gm डिवाइडेड बाय r। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो बेटा हमारे पास f इज इक्वल टू होता है gmm डिवाइडेड बाय r², मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। और f इज इक्वल टू mg में m से कैंसिल हो जाएगा तो g इज इक्वल टू हो जाएगा gm डिवाइडेड बाय r² का जब हम इस तरफ लेकर जाएंगे तो gm इक्वल आएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ ग्रेविटेशनल रेडियस। और यहाँ पर gm की जगह पर gr² पुट करते हैं इस फार्मूले में तो बच्चों हमारे पास आएगी एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gr² डिवाइडेड बाय r से कैंसिल हो जाएगा तो बेटा फार्मूला बनेगा स्क्वायर रूट 2gr। और यहाँ पर g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास होता है 6400 किलोमीटर। और यहाँ पर बेटा जब हम वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब राउंड अबाउट के 11 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब है अगर हम किसी भी चीज को 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो करते हैं तो बेटा वो ऑब्जेक्ट जो है वो इजीली ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, मतलब उस चीज को ग्रेविटी दोबारा अपनी तरफ नहीं खींच सकती। और यही हमने आज के इस टॉपिक में फाइंड आउट करना था। ये था बच्चों आज का लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।